हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यह मटेरियल साइंस यूनिट 1.1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग जानेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटालिक एलिमेंट। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के उसके जो प्रिमिटिव्स और इंटरफेसियल एंगल के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ था, जिसके कारण क्या क्या स्ट्रक्चर्स बने थे। उन स्ट्रक्चरों में हम लोगों ने देखा कि मेनली 2 तरह के ही स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड हुए थे। एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर था और दूसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था। और मोस्टली जितने भी एलिमेंट होते हैं, सभी एलिमेंट में ये पाया गया कि यही 2 स्ट्रक्चर जो है वो फाउंड होते हैं, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर और दूसरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो आइए जानते हैं क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता क्या है, वो किस तरह का होता है। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक क्यूब है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, और जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी पर एक एक आइटम जो है वो प्रेजेंट है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिकल स्ट्रक्चर। और दूसरे एक स्ट्रक्चर है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दैट मीन ये हेक्सागन का साइड है। इसके सभी कॉर्नर पर क्या होंगे, एक एक स्ट्रक्चर होंगे, ऊपर नीचे सभी कॉर्नर पर स्ट्रक्चर होंगे। साथ ही इसके जो फेस के सेंटर है, ऊपर और नीचे जो फेस है उसके सेंटर पर भी एक एक आइटम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। और साथ में 3 आइटम्स जो होंगे इसके सेंटर में प्रेजेंट होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और क्यूबिकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, दैट मींस बॉडी सेंटर्ड, जैसा कि नाम से दिख रहा है बॉडी सेंटर्ड, यानी बॉडी के सेंटर में एक एटम मौजूद होने चाहिए। दैट मींस अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इस बॉडी के सेंटर में भी अगर एक एटम प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम लोग दूसरे टाइप्स का जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दैट मींस फेस सेंटर यानी क्यूब के फेस के सेंटर में एक एक आइटम प्रेजेंट होंगे। तो क्यूब में कुल कितने फेस होते हैं, तो क्यूब में कुल 6 फेस होते हैं। तो इन सभी फेसेस पर एक एक आइटम जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, एक एक आइटम जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। टोटल 6 फेस होते हैं, तो 1 2 3 और ये एक 4, और 2 फेस जो होंगे, एक फ्रंट का और एक बैक का 2 फेस होंगे। तो 2 आइटम यहाँ, एक बैक के लिए आइटम और ये फ्रंट फेस के लिए एक आइटम। इस प्रकार 6 आइटम जो होंगे 6 फेस पर अपीयर होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर क्यूबिक ही है, फेस के सेंटर्ड में आइटम मौजूद है, इसी कारण इसको क्या कहेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। उसी तरह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर तो क्यूबिक ही है, लेकिन उसके क्या है, उसके जो है बॉडी के सेंटर में भी क्या है, एक आइटम्स अवेलेबल है। यानी क्या हो गया, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे तो ये बीसीसी स्ट्रक्चर है। इसके बॉडी के सेंटर में क्या है, एक स्ट्रक्चर होंगे, एक आइटम्स होंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर यानी एचसीपी स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल ये शेप है। इस तरह के स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में पाए जाते हैं। ये एक हेक्सागोनल है जिसमें जितने भी कॉर्नर होंगे, यानी 6 नीचे कॉर्नर होंगे और 6 ऊपर कॉर्नर होंगे, सभी कॉर्नर पर आइटम्स प्रेजेंट होंगे। और इसके जो फेस है ऊपर और नीचे 2 फेस है, दोनों फेस पर एक एक आइटम प्रेजेंट होगा और साथ में इसके सेंटर में 3 आइटम प्रेजेंट होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एचसीपी स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। क्यूबिक स्ट्रक्चर या इसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कुछ बुक में
देखा जाए तो इसे दो टाइप लिखने के बजाय एक न्यू टाइप सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लिख दिया गया है, एक, और दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का ये बीसीसी और एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है पार्ट है, इसलिए हमने बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर को क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर ही रखा है। और थर्ड जो है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, जिसका अगर देखा जाए फिगर तो इस तरह का होगा। आइए देखते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होता है। द आइटम्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, मतलब आइटम्स, जितने भी आइटम्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पर, ईच कॉर्नर पर अगर अवेलेबल होंगे तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक स्ट्रक्चर। आइटम्स आर लोकेटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के सभी कॉर्नर पर आइटम अवेलेबल होंगे, अपियर होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक स्ट्रक्चर। आइए देखेंगे बीसीसी और एफसीसी स्ट्रक्चर के बारे में। आइए देखते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जिसमें देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये है बीसीसी स्ट्रक्चर, जिसमें सभी कॉर्नर पर एक एक आइटम्स जो होंगे अपीयर होंगे, और बॉडी के सेंटर में क्या होंगे, एक आइटम्स अपीयर होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी बीसीसी स्ट्रक्चर। अगर इसे डिफाइन किया जाए तो क्या कहेंगे, द आइटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पर आइटम्स अपीयर है, एंड वन आइटम at the center, one item at the center. This type of unit cell found in metal like lithium, sodium, potassium, barium, vanadium। इस तरह के जो स्ट्रक्चर यानी बीसीसी स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, वेनेडियम, ये सारे एलिमेंट में क्या होंगे, बीसीसी स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। देखते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर। ये है एफसीसी स्ट्रक्चर, दैट मींस है तो ये क्यूबिक स्ट्रक्चर, लेकिन हर फेस पर जितने भी क्यूब के फेस होंगे यानी 6 फेस होंगे, सभी पर क्या होंगे, एक एक आइटम्स जो होंगे अपीयर होंगे। दैट मींस इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके सभी कॉर्नर पर क्या है, आइटम्स अपीयर है, और साथ ही इसके सेंटर पर जितने भी फेस है, इसके सेंटर पर जो है दो जो है एक एक जो है एटम्स अपीयर है। इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस के सेंटर में जो है एटम्स अवेलेबल है, और इस तरह से हम जो भी चारों कॉर्नर के साथ जो है ये बॉन्ड बनाएंगे, चारों कॉर्नर के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये एटम जो है चारों कॉर्नर के साथ इस तरह से बैंड बनाएंगे। ये पीछे वाला आइटम्स है तो पीछे वाले जो कॉर्नर है यानी ये और ये, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। ये आगे वाला जो है आइटम्स है तो आगे वाले आइटम्स के साथ यानी इसके और इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इस तरह के जो एलिमेंट है उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या होगा। द आइटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, यानी सभी कॉर्नर्स पर क्या है, आइटम्स अवेलेबल है, यानी 8 कॉर्नर पर आइटम अवेलेबल है, एंड 1 आइटम्स एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी एक आइटम जो होंगे सभी फेस के सेंटर पर क्या होंगे, एक एक आइटम अपीयर होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहेंगे। देखते हैं अब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर है।
आइए देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, द यूनिट सेल हैज एन आइटम एट द ईच ऑफ द कॉर्नर, यानी सभी कॉर्नर पर, यानी टोटल कितने कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 नीचे और 6 ऊपर के फेस में, टोटल मिलाकर 12 कॉर्नर होंगे। सभी कॉर्नर पर क्या होंगे, एक एक आइटम अपीयर होंगे, प्रेजेंट होंगे, और दो आइटम्स जो होंगे इसके फेस के सेंटर में होंगे। हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है उसके फेस के सेंटर में होंगे, तथा तीन जो आइटम्स होंगे, तीन आइटम्स जो होंगे वो बॉडी के अंदर होंगे, यानी तीन आइटम बॉडी के अंदर होंगे। दैट मीन्स द यूनिट सेल हैज एन आइटम एट ईच ऑफ 12 कॉर्नर ऑफ हेक्सागन प्रिज्म एंड वन आइटम एट द सेंटर ऑफ 2 हेक्सागन फेस, यानी इन दोनों फेस पर एक एक आइटम जो होंगे प्रेजेंट होंगे। 3 आइटम्स इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, यानी 3 आइटम जो होंगे बॉडी के अंदर होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। इस तरह के जो स्ट्रक्चर है किन किन एलिमेंट में पाए जाएंगे, तो स्केनेडियम है, टाइटेनियम है, जिंक, कोबाल्ट, कैडमियम। इस तरह के स्ट्रक्चर जो है जिंक, स्केनेडियम, टाइटेनियम, जिंक, कोबाल्ट, कैडमियम में हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि जो भी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा, एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ आइटम जो है एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल, या इसे इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल भी कहते हैं। देखते हैं कि प्रत्येक जो यूनिट सेल है, वो क्यूबिक यूनिट सेल हो या हेक्सागोनल यूनिट सेल हो, सभी में कितने नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल जो है होंगे। आइए देखते हैं कि एक यूनिट सेल में एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट होते हैं। दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल। जैसा कि ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके हर कॉर्नर पर, एवरी कॉर्नर पर क्या है, एक आइटम्स अपीयर्स है, जितने कॉर्नर है सभी पर एक आइटम्स अपीयर है। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इसी पैटर्न को 3D डायरेक्शन, यानी तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट जो होता है, यूनिट सेल जो है अपने ही पैटर्न को रिवाइज करते रहते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ये यूनिट सेल एक ये है, इसके साथ क्या हो जाएगा, इधर भी एक यूनिट सेल अगर होगा, इससे एक अटैच होगा, इधर भी यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल इधर होगा, साथ में इससे एक यूनिट सेल अगर देखा जाए तो इधर भी नीचे एक यूनिट सेल हो जाएगा। इधर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होंगे, इसके आगे भी एक यूनिट सेल होंगे। इस तरह से देखा जाए तो जो एक कॉर्नर के आइटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ अपना कंट्रीब्यूशन शेयर कर रहा है। मतलब एक जो आइटम है इस तरह से 8 जो है यूनिट सेल उसके साथ अटैच्ड है, जिसके कारण जो है एक्चुअल इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, कम जो हो जाएंगे। ऐसे तो दिखने में था कि एक एक आइटम हर कॉर्नर पर है, लेकिन एक्चुअल में ये जो आइटम्स हैं वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसी का हम अगर 2D व्यू लें, 2D व्यू यानी सामने से एक फ्रंट व्यू लेते हैं, 2D व्यू में देखेंगे तो मान लिया जाए कि एक फेस हम देख रहे हैं, इस तरह से चारों कॉर्नर पर एक एक आइटम अपीयर है, और इस आइटम पर अगर देखें तो ये इस एक यूनिट सेल के, अगर ये यूनिट सेल है, अगर ये यूनिट सेल है तो एक्चुअल में जो आइटम्स है यही पार्ट सिर्फ जो है एक यूनिट पर, जो हैचिंग पार्ट है वही पार्ट जो है, जो डार्क पार्ट है वही पार्ट जो है एक्चुअल में इस यूनिट सेल के शेयर में आ रहा है। बाकी क्या होगा, किसी अन्य यूनिट सेल के साथ उसका कंट्रीब्यूशन शेयर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, इतने ही होंगे। जो पार्ट, ये पार्ट जो होंगे, इफेक्टिव नंबर कितने हैं, इतने ही होंगे पार्ट। इस तरह से एक आइटम्स जो है 8 यूनिट सेल के साथ अपना
कंट्रीब्यूशन देता है। दैट मीन्स देखिए, इन द क्यूबिक यूनिट सेल आइटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ओनली, ईच कॉर्नर्स आइटम contribute 1/8 part of item in one unit cell. That means एक आइटम्स जो है एक यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 पार्ट ही अपना कंट्रीब्यूशन देता है। दैट इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एट द कॉर्नर इन यूनिट सेल कितने होंगे? टोटल कॉर्नर अगर देखा जाए तो 8 कॉर्नर है, 8 यूनिट सेल होंगे, 8 कॉर्नर पर 8 आइटम्स होंगे। इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल क्या होगा? 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पर 8 आइटम है और एक कॉर्नर्स पर जो आइटम है एक्चुअल में 1/8 ही एक यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है। तो इस प्रकार कितने होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल क्या कितने होंगे? बीसी ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो 1 होंगे। आइए जानते हैं इस तरह से अगर देखा जाए तो बीसीसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने आइटम्स प्रेजेंट होंगे? आइए देखते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर और एफसीसी स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल क्या होगा। जैसे हम जानते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर में ये भी एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एक बॉडी में के अंदर जो है उसके सेंटर में एक एटम्स अपीयर होंगे, यानी बॉडी के सेंटर में जो है एक एटम्स एक्स्ट्रा अपीयर होंगे। बाकी सारी चीज क्या है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर जैसा ही है। तो इस तरह से देखेंगे तो सभी जो 8 कॉर्नर है वो भी उसमें भी बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि 1/8 के साथ कंट्रीब्यूशन करेगा। और चूंकि बॉडी के सेंटर में एक आइटम्स है तो सेंटर का आइटम जो होगा वो तो किसी अन्य आइटम्स के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उस आइटम का पूरा कंट्रीब्यूशन एक ही यूनिट सेल में होगा। इस तरह से अगर देखेंगे तो इन बीसीसी यूनिट सेल आइटम्स आर लोकेटेड एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 आइटम आर इन द बॉडी ऑफ सेंटर। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल क्या होगा? 8 कॉर्नर्स है और एक कॉर्नर आइटम जो है 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है एक यूनिट सेल में। तो 8 इंटू 1/8 प्लस जो सेंटर के आइटम है, जो सेंटर के आइटम्स हैं वो तो किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर का पार्ट है, वो किसी अन्य यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। इस प्रकार अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इन बीसीसी देखेंगे तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 जो कि सेंटर का आइटम है और 8 क्या है? कॉर्नर का आइटम है। सब मिलाकर कितने होंगे? 2 एटम्स, यानी टोटल 2 एटम्स पर यूनिट सेल जो है बीसीसी स्ट्रक्चर में होंगे। देखते हैं आगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर। फेस सेंटर में क्या होगा? जितने भी पार्ट जो होंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के होंगे वो तो रहेंगे, साथ में क्या होंगे कि इसके फेस पर क्या होंगे कि एक एक जो है आइटम्स मौजूद होंगे। अगर फेस के आइटम की बात करें तो जिस तरह से अगर हम अपने रूम के एक दीवार को उठाते हैं, अगर उसके बगल में एक और रूम है तो एक दीवार जो होगा दोनों रूम में कॉमन हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो दीवार है उस रूम का भी दीवार है और इस रूम का भी दीवार है। अगर दैट इज कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो दोनों रूम के लिए क्या होगा? कंट्रीब्यूशन उस दीवार का हाफ हाफ होगा। तो इसी तरह जो है एफसीसी स्ट्रक्चर में भी है क्या? जो भी आइटम्स प्रेजेंट होंगे जो कि फेस पर आइटम होंगे उसके इधर भी तो एक आइटम प्रेजेंट होंगे, इधर भी तो एक आइटम प्रेजेंट होंगे। तो अगर इधर से देखा जाए एक आइटम तो ये जो फेस के आइटम है ये बगल वाले यूनिट सेल के साथ भी तो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इस प्रकार आधा कंट्रीब्यूशन जो होगा इस यूनिट सेल के साथ होगा और आधा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट के सेल के साथ होगा। इस प्रकार फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा, एक आइटम का कंट्रीब्यूशन फॉर द फेस कितना होगा? हाफ हो जाएगा। तो देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी क्या होगा। इन एफसीसी स्ट्रक्चर 1 item located at the 8 corner and 1 item located at 6 faces. Face items shared half part of item on each face.
इसलिए नंबर ऑफ आइटम या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल क्या होगा, 8 इंटू 1/8, ये कॉर्नर के लिए होगा। फिर 6 फेस है, 6 फेस है और इंटू 1 फेस का आइटम जो होगा कितना कंट्रीब्यूशन करता है, हाफ का कंट्रीब्यूशन करता है। इस प्रकार 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 हो गया, यहां से देखेंगे। और 6 इंटू 1/2 3 हो गया, यानी 3 प्लस 1 कितना हो गया, टोटल 4, यानी 4 आइटम्स जो होंगे पर यूनिट सेल होंगे इन एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर हम एचसीपी स्ट्रक्चर की बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 12 कॉर्नर पर 12 आइटम्स अपीयर है और 2 फेस पर 2 आइटम्स है और उसके सेंटर में कितने, 3 आइटम्स अपीयर्स हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक में जो कॉर्नर के आइटम है वो एक आइटम जो है वो 6 यूनिट सेल के साथ जो है वो अपना बॉन्ड बनाता है। दैट इज एक आइटम्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन ओनली 1/6 होता है इन 1 यूनिट सेल, 1 hexagonal unit cell, that is in HCP structure 1 atom on each 12 corner and 2 atoms on the face and 3 atoms on the center of unit cell। अगर HCP स्ट्रक्चर की बात करें तो इन HCP स्ट्रक्चर कॉर्नर्स एटम कंट्रीब्यूट 1/6 पार्ट, कॉर्नर के जो एटम्स होंगे वो 1/6 पार्ट ही एक यूनिट सेल में शेयर करता है तथा इन 1 यूनिट सेल एंड फेस आइटम कंट्रीब्यूट हाफ पार्ट, जो फेस का आइटम है यानी ये और ये क्या होगा, अपना हाफ पार्ट ही एक यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूट करता है। और हाफ पार्ट क्या होगा, इसके ऊपर अगर यूनिट सेल एक और बन जाए, इसके ऊपर अगर यूनिट सेल बन जाए तो क्या होगा, उसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा, उसके साथ कंट्रीब्यूट करेगा। ऊपर यूनिट सेल बन जाए तो ये हाफ क्या होगा, ऊपर वाले हेक्सागन जो बनेंगे यानी एससीपी स्ट्रक्चर जो बनेंगे उसके साथ कंट्रीब्यूट करेंगे। और सेंटर के आइटम तो ये बॉडी के सेंटर में है, जो किसी अन्य जो यूनिट सेल होंगे उसके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल अगर देखेंगे तो कितने होंगे, टोटल 12 कॉर्नर है और एक कॉर्नर आइटम जो है 1/6 कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक यूनिट सेल के साथ। तो हाफ 12 इंटू 1/6 प्लस 2 फेस का आइटम क्या है, 2 फेस का आइटम है, फेस आइटम कितना है 2 और एक फेस आइटम कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और 3 सेंटर का आइटम है, चूंकि सेंटर बॉडी के अंदर में आइटम है तो वो किसी अन्य जो होगा यूनिट सेल उसके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसलिए 3 इंटू 1/1 यानी 3 इंटू 1 यानी टोटल अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ से 2 आइटम आएगा, यहाँ से 1 आइटम आएगा और यहाँ से 3, टोटल मिला दिया जाए तो 6 आइटम होंगे। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल इन एचसीपी अगर देखा जाए तो कितने होंगे, ये 6 होंगे। आइए देखते हैं इसका एचसीपी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एक समराइज कर एक फार्मूला अगर निकाला जा सकता है तो उस फार्मूले को ड्राइव करते हुए इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल देखते हैं। आइए देखते हैं नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल निकालने के लिए एक फार्मूला के बारे में, जिसमें एनएवी अर्थात एवरेज नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल, एनसी यानी कॉर्नर के आइटम जितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आइटम इन यूनिट सेल, एनएफ टोटल नंबर ऑफ फेस आइटम इन यूनिट सेल, एनआई इंटीरियर आइटम या सेंटर आइटम, एनएवी इक्वल टू एनसी/8 प्लस एनएफ/2 प्लस एनआई/1 फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जितने भी क्यूबिक स्ट्रक्चर होंगे उसके लिए, एनएवी एनसी/6 प्लस एनएफ/2 प्लस एनआई/1 फॉर एचसीपी स्ट्रक्चर यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए। तो इसकी फार्मूला के अकॉर्डिंग एनएबी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एनएबी क्या होगा, यानी नंबर ऑफ आइटम पर यूनिट सेल
8 कॉर्नर होते हैं सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो 8x8, 0 फेस, और बॉडी के सेंटर में एक भी स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में नहीं होते। तो इस प्रकार कितने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे, 1 होंगे। फिर बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एनएवी बीसीसी कितने होंगे, 8 कॉर्नर, तो कंट्रीब्यूशन 8 के साथ 8x8। बीसीसी में फेस पर एक भी एटम नहीं होता है लेकिन सेंटर पर एक होता है, तो सेंटर पर एक एटम बाय 1, टोटल 2 एटम्स हो गए। एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एफसीसी स्ट्रक्चर 8 कॉर्नर्स, 8x8, 6 फेस होते हैं और सभी पर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, तो 6/2, और सेंटर में एफसीसी स्ट्रक्चर में एक भी एटम्स नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 एटम हो गए। एनएवी एससीपी के लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए 12 कॉर्नर, एससीपी स्ट्रक्चर में कितने कॉर्नर होते थे, 12 कॉर्नर होते थे, तो 12/6 प्लस 2 फेस पर एटम होते थे 2/2, और टोटल जो एचसीपी स्ट्रक्चर थे उसके बॉडी के अंदर 3 एटम्स अवेलेबल थे, 3 एटम्स प्रेजेंट थे, यानी टोटल कितने हो गए, 6 एटम। तो अगर इस फार्मूला के हिसाब से भी अगर देखा जाए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं।